हे काली ला खप्पर खाली। इसका मतलब क्या है? नहीं मालूम। अद्भुत है। इसी लाइन को समझेगा, एक लाइन को। इस दुनिया में सबसे पहले कौन हुआ? महाकाली हुई, महाकाली, और कुछ नहीं था। करोड़ों अरबों अरबों किलोमीटर दूर तक फैली महाकाली, करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों तारे, करोड़ों सूर्य, पृथ्वी, स्त्री सारे उस महाकाली के बीच में थे, महाकाली के। उसको लिया ला खप्पर खाली। खप्पर किसे कहती है? कि ये जो आदमी का शरीर है, सिर है, ये खप्पर है, इसे खाली कर गया। जब तक ये रहेगा इसे समझोगे नहीं। ये बड़ा भरा हुआ करोड़ों करोड़ों तत्वों से, ज्ञान से, भंडार से, भाषा से, जन्मों से, करोड़ों करोड़ों जन्मों से हमारी खप्पर भरा हुआ है, बीज भरे पड़े हैं करोड़ों करोड़ों जन्मों से। पैदा होते बच्चा अपनी कुशलता दिखाने लगता है, संस्कार दिखाने लगता है, पीछे जन्मों के। जैसे गर्भ में आपने सुना अभी वन्नू भगवान ने कैसे उस चक्र का प्रारूप जाना, समझा। और ऋषियों ने ग्रंथ लिख दिए। और भगवान नारायण के पुत्र गर्ग ऋषि, भगवान नारायण के ऋषियों के पैदा नहीं हुए भी। सुखदेव मुनि चल पड़े, पैदा नहीं हुए, पैदा होते चल पड़े, और कई महीने तक पेट से निकले नहीं। तो पिता कहने लगा भाई तो आप बाहर आओ, कथा आप जानते हो, ग्रंथ में लिखा है। कहता पिताजी मुझे बाहर मत समझाओ, मुझे ये रहने दो, ये गर्भ में मैं आनंद में हूं, उठते लड़के हैं। वो कहते हैं भाई तू बाहर आएगा, तू मेरा बेटा है, मेरी संतान होगी, तू शादी करेगा, तू आ, तो उसी मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। वो कहते हैं पिताजी इसलिए मैं अंदर ही रहूँगा, अंदर ही सिर छोड़ दूंगा। तू अगर बाहर आ तो मुझे शादी मत करना मेरी। कहने लगा हे नारायण के अवतार, ही मेरे पिता, तूने शादी करी, सब कुछ किया, तू पता तूने पाया क्या? क्या सुख पाया? तू मेरी शादी करके तूने अपनी शादी कितनी करी है, कितनी शादियां करी, तूने पाया क्या? सर्वश्रेष्ठ स्त्रियां, ज्ञान की, हर गुणों की स्वामिनी आपकी हमारी माताएं हैं, तो आपने पाया क्या? कहता पाया तो मेरे दुख है भैया। तो कहता मुझे इसमें क्यों डाल रहे हो दुख में, जब आपने कुछ पाया ही नहीं है। तू नारायण है, भगवान है, इतना सारा ज्ञान इस मन के बुद्धि खप्पर के अंदर है। तो कहते हैं काली, अब मैं इसको विराम दे रहा हूं, ही काली, इतनी ब्रह्मांड की स्वामी, दुनिया को पैदा करने वाली काली, ला खप्पर खाली, शरीर को खाली कर, विचारों को हटा दे, या तो काट दे गर्दन, गर्दन को काट के फिर इसके सिर में से टुकड़े कर दे इसके, और जो गोल गोल होगा उसकी सारी निकाल दे, नदियां, मांस, मज्जा, खून, उसमें जो भी है निकाल दे, खाली खप्पर दे गया। तो मैं तुझे भैरव का महाब्रह्म तेरे उसके अंदर में डाल दूंगा, भैरव का, भैरव का महाब्रह्म डाल दूंगा। अभी किसी को पता ही नहीं। जब हम गुरु के पास खाली जाते हैं, रावण में शक्ति क्यों आई? तो रावण ने अपनी गर्दन काट देता था, शिव भगवान को गर्दन काट देता था एकदम कट, और शिव भगवान लगा देते थे। 10 बार रावण ने अपनी गर्दनें काट दी। और रावण जैसा महाभक्त कोई नहीं है, कोई भी भक्त नहीं है इस संसार में, पैदा भी नहीं हुआ, उसे कोई अकार नहीं, कोई कामना नहीं, कोई लोभ नहीं। इसकी गर्दन काट दे वो क्या करेगा? काम वासना भोग का। फिर उसे अकार भी नहीं। शिव भगवान ने कहा कि तू एक काम कर। कहते बोलो गुरु जी। कहते राम को प्रकट करना है हमने, राम को,
नारायण भगवान राम बन के आएंगे तो उसकी महिमा तूने गानी है। कहता क्या करता है, तूने अपनी बेइज्जती करवानी है, तेरा बड़ा सम्मान है, तेरी बड़ी इज्जत है, तेरे जितना सोना नहीं, तेरी जितनी ताकत नहीं, तूने अपनी दुर्गति करानी है, बेइज्जती करानी है। वो रावण को मार ही नहीं सकता था, रावण को भगवान नारायण भी नहीं मार सकता था, ब्रह्मा भी नहीं मार सकता था, शिव भी नहीं मार सकता था। कहते मैं तो अमर हूं, अब तूने बेइज्जती करानी है, करा लेगा। कहते बार आप क्या बोले, कहते आप गर्दन नहीं काटो, मेरे सिर के टुकड़े 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 नारियों के, हाथों के, पैरों के काट काट के मेरे खाली खप्पर से निकाल दो। हमारा जो भी हमारे वर्षे है वो डाबी में है, मूलाधार, ये काली लाख खप्पर खाली खप्पर ले आ। आगे पी भैरव का पैमाना, और भैरव का पैमाना पी, भैरव जहां भय नहीं रोग शक्ति है, जहां संसार का सब कुछ है, सारी शक्तियां भैरव में है, सॉरी आनंद रास सारा तेज भैरव में है। अब इसमें बोलते जाओ तो इसमें 4-5 घंटे लगेंगे इस एक शब्द में, भैरव पे, काली पे, खप्पर पे और खाली पे। इस सारे संसार का जो सारा संसार जो चल रहा है खाली पे चल रहा है। ये जो खाली है ना, ये काली का खप्पर है। ये जो आकाश है ना खाली, अगर ये ना हो, आप सोचो आकाश ना हो तो क्या होगा। अगर ये खाली आकाश ना हो तो क्या होगा, पता ब्रह्मा जी। परम पूज्य सतगुरु देव जी आपने बताया है कि जीवन फिर रहेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं रहेगा है? कुछ भी नहीं रहेगा, जीवन भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। उसके बाद तो जीवन है, जीवन उसी के बाद रहेगा। ये तो जीवन है ही नहीं ना, शरीर तो, ये तो जीवन थोड़ी है, ये तो मृत्यु है, ये तो दुख है। जीवन उसी के बाद है, जब कुछ नहीं रहेगा तो जो रहेगा वो काली है, वो जीवन है, वो महाआनंद है। इसलिए रावण को बोला तू बेइज्जती करा, थोड़ा बहुत अटक जाए कार्य वो भी मिट जाए। रावण ने कहा ठीक है ये कटवा दो। तो जितनी रावण ने बेइज्जती कराई, जितना महान रावण था, और रावण ऐसा था जिसके अंदर कोई अवगुण था ही नहीं। सीता माता को प्रणाम करता था, उठा के वो क्या करेगा, छूता नहीं। कितनी उम्र थी, लाखों वर्ष शक्तिशाली, और उसे कभी मरना ही नहीं था। था धन, अथा सोना, हीरे मोती जवाहरात। ऐसे कैलाश पर्वत को कई बार उसने उठा दिया था, उठा के फेंक दिया था। कैलाश पर्वत को ऐसे उठाया और फेंक देता था, और कोई अहंकार नहीं। जब शिवी भगवान आए तो कहते मैं उनकी पूजा करूंगा। कैलाश पर्वत अरबों खरबों किलोमीटर है, उसको कहते मैं उठा के पूजा करूंगा अपने गुरु की, मेरे प्रभु की, मेरे परमात्मा की। उठाने लगा तो शिव जी भगवान ने थोड़ी सी उंगली लगाई, ऐसे हल्की सी पैर की, स्तब्ध हो गया, रुक गया। अभी भैरव की एक बूंद आपको अगर मैंने पिला दी, एक बूंद पिला दी, तो आप उठ नहीं पाएंगे। और वो कौन सहन करेगा, जो खाली खप्पर होगा, जिसका खाली दिमाग होगा, जिसके दिमाग में भरा होगा, वो नहीं समझ पाएगा। लगेगा ये तो मर गया, ये तो खाली। सभी मोबाइल बंद कर दो, इसको समझने के लिए मोबाइल बंद कर दो, बच्चों को थोड़ा पीछे ले जाओ, क्योंकि फिर आप समझ नहीं पाएंगे। फिर मेरा ध्यान वहाँ चला जाएगा, फिर उसकी समस्या में चला जाएगा, उसकी बातों में चला जाएगा। इसलिए ऋषियों के पास बैठते थे। अभी आप हैरान होंगे, मैं आज गुरु बाबा को बता रहा था, एक ऋषि थे बड़े बातवा, वो हमें भगवान ने ऐसी जगह दे दी जिस स्थान से सुंदर संसार में कोई स्थान ही नहीं है। इतना सुंदर,
वहां आनंद, वहां रास, इतना बड़ा है वो स्थान कि भारत भी छोटा है उसके आगे। भारत भी इतना बड़ा, इतनी अद्भुत गंगा है, नदियां चलती है, इतने देवी देवताओं की प्रतिमा है। और वो मां दुर्गा ने ऐसे हाथ में फैला के दे दिया, ये ले, वहां चला जा। और नदी आनंद है, जहां ईर्षा नहीं, द्वेष नहीं, नफरत नहीं, जहां अथाह धन है, कोई वह चोरी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, सोना पड़े को उठाते ही नहीं, हीरे मोती जवाहरात गरीब आदमी भी नहीं उठाता, खाली कप्पर है। अद्भुत, भगवान ने इसलिए ऋषियों ने वो जगह को चुना। बुद्ध कई बार गए तो गुरु मेरे जाते थे, लाठी पकड़ लेते थे और मन की गति से बड़ी दूर तक ले जाते थे, लेते गए लेते गए लेते गए लेते गए, सालों लगेंगे हवाई जहाज को वहां जाने में, सालों। गुरु ले जाते थे, फिर लाठी छोड़ देते थे, फिर मुझे नीचे फेंक देते थे, ऐसे। तो मैं जाए तो मर गया, देख के आदमी मर जाए तो मैं कि अब तो ये मर गए, फिर मैं आराम से मर ही गया, सिर टूट जाएगा, फट जाएगा। गुरु जी तोड़ रहा, गुरु के हाथ से बन रहे हैं, गुरु तोड़ रहा है, और क्या चाहिए? गुरु मार रहा है, और क्या चाहिए? तो युधिष्ठिर जी कहता था, तो जैसे फूलों की सेज होती है ऐसे ऐसे नीचे में पड़ा होता, कुछ नहीं पता लगता था। आप कैसे ले जाएंगे? कब जाएंगे, कब ले जाएंगे? पहले ला काली, हे काली, ला खप्पर खाली। कोई ऐसा बंदा है जो खाली है? कोई ऐसी बहन है, बेटी है, माँ है जो खाली है? जो खाली है जगत को, जिसने देख लिया, जिसने संसार को देख लिया, ऐसी को ला। जो बोले उसी शिव दरबार ले जाए, जो भी बोले, जो रोए उसे शिव दरबार ले जाना, साथ खड़े हैं। बोला नहीं उनके प्यार से ले जाना, क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो बच्चे रोए, जो कोई बहने आवाज करे, चीखे चलाए, उसे बाहर ले जाना, बस हाथ जोड़ के बाहर ले जाना, क्योंकि वो नकारात्मक शक्तियां आपको समझ नहीं देगी। बहुत इनके चरण को छूकर दमलत प्रणाम करके इन्हें दूर ले जाओ, इनके जल पिलाओ, जल छिड़क दो, बहुत प्यार से सम्मान से ले जाना है। इससे बड़ी शक्ति है, अद्भुत शक्तियां इसके अंदर जारी है, इसलिए आप कोई सहन नहीं कर पाएंगे। संवेदनशील जो लोग हैं वो सहन नहीं कर पाते। अब इसे बदल जाएगा, इसलिए बच्चे ना आए, समागम हो तो बच्चे को सुला दो, दूध पिला दो। इस जहाँ आप चले गए, इस स्थान में मिले हमें, तो वहां बच्चों का अलग होगा। अद्भुत नदियां, जल, अद्भुत सुंदर पुरुष लड़के, अद्भुत सुंदर स्त्रियां, सुंदर जल, पुष्प, अद्भुत आरोग्य व सुगंध। आप सोच नहीं सकते, अमेरिका कनाडा तो कुछ नहीं, इसके आगे संसार का कोई देश भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वहां अब हमने जाना है, जो जाने के लिए तैयार है हाथ खड़ा करे। परिवार से जाना है, सबने, बच्चों से भी जाना है। अथाह धन है वहां, अथाह सुख, अथाह शांति। इसलिए कुछ लोगों को चुनने के लिए आना था। मैं भी जाना था, भाई से जब थे तो मैंने कई बार कहते थे कि मेरे दिन ज़्यादा हो गए, अब मैंने वहाँ जाना है। वो बोलते नहीं थे, वो बात बोलते नहीं थे, उसके अंदर इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम। उससे वो जिंदगी में अकेला वक्त था जिसे मेरी बात नहीं काटी, झूठ नहीं बोला, चलता था, कोठी काटी बना देता था। वैसा माधुर्य इस पृथ्वी पे नहीं है, क्योंकि वो स्वयं में ब्रह्म था। गुरु ने कहा ये मेरा बेटा है, ब्रह्म था, ब्रह्म का बेटा ब्रह्म ही तो होगा, वो भाव ब्रह्म था। वैसे जी बदली माँ ब्रह्म थे, हैं और रहेंगे। कभी समय आएगा उसके बारे में बताएंगे।
उसमें क्या क्या है, उसका उत्कीर्ण क्या है, निष्कीर्ण क्या है, नाम क्या है, और कैसे कैसे रोग हटेंगे, कैसी समस्या हटेगी, तुम्हारी बाधा हटेगी। तो क्या इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? हे काली, हे पुरुषों, स्त्रियों, पुरुषों, हे बच्चों, बहनों, भाइयों, ये खाली कर दो पढ़े लिखे को, अपनी बुक किताबों को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को, ग्रंथों को, वेदों को। किसी को गाने कहता है अर्जुन ये वेदों से नहीं जाना जाता। किसी वक्त इधर कहता है मैं आप ही वेद हूं, कहता है वेदों से जाना नहीं जाता वेदों से, कोई ग्रंथ से, कोई विद्या से, कोई शिक्षा से आप मां ब्रह्म को नहीं जान सकते। खाली कर, इस खप्पर को खाली कर दे, आगे चल। भूत प्रेत वैताल पिशाचों को तुम कर दो दीवाना। भूत, पिशाच, यश, किन्नर, गंधर्व, ये बड़ा प्रीति है। भगवान शिव की जितनी ये भक्ति करते हैं, आपको लगता है भूत प्रेत ये बड़े मस्त रहते हैं। भूत प्रेत, इसमें लिखा भूत प्रेत पिशाच, परम भक्त है भगवान शिव के, परम भक्त, उसकी हर बात मानते हैं, किसी को तंग नहीं करते। तंग किनको करते हैं? जो गलत है, सत्या बोलेंगे। बड़ी बड़ी महिमा है। भूतनाथ है भगवान शिव, कौन है? भगवान भूतनाथ, भूतों के नाथ, नागपाल, बड़े बड़े ऐसी ऐसी गहरे गहरे नाग है, उनको पालने वाले हैं, उनको दिशा देने वाले, दीक्षा देने वाले, सुदीक्षा देने वाले हैं। नागों को, भूत को, प्रेतों को, पिशाचों को, कीटाणुओं को, जीवाणुओं को पालने वाले हैं। भूतनाथ है। कितने दयालु है, कौन उसे को रखते नहीं। नाग को एक दिन अपने पास नहीं रखता, एक घर में भाग जाती है, तो भगवान उसे गले में लगाते हैं। भगवान का जो गले में है वो इतना जहरीला है कि दूर से 100 किलोमीटर से ऐसी जीव लगाएगा और खत्म हो जाएगी। वो इतना इतना है वो, पता है वर्मा जी? क्या 100 किलोमीटर से उसका जो नाक है भगवान शिव का, ऐसे एक बार जीव हल्की से निकालेगा 100 किलोमीटर तक धराशायी हो जाएगा सारा, आग लग जाएगी। कभी सुने? इतनी शक्ति है। और चंद्रमा उनके साथ चलता है, नाग व गंगा। आगे चल। नर कंकालों को जीवित कर मरघट को कर दो खाली। नर के जो कंकाल है ये मरे हुए पत्ते हैं, ये सारे जो यहाँ पैदा हुए मरे हुए हैं, जिंदे नहीं है, इनको खाली कर। ये भरे पड़े हैं काम से, क्रोध से, वासना से, धन से, लोभ से। इनको धन चाहिए, लोभ चाहिए। ये नर कंकाल है, ये जिंदे नहीं है, कंकाल है, स्त्रियां नहीं है, कंकाल है। हम कंकाल है, हमारा शरीर जो है ये कंकाल है। हम आदमी नहीं है, स्त्री नहीं है, कंकाल है। जैसे देखते ना हड्डी है, अगर हमारे वो खाली हो जाए, दिमाग सारा खाली हो जाए, तो उसमें बहुत सूर्य, चंद्रमा, तारे। 11वें अध्याय में भगवान ने कहा है, 11वें अध्याय का 12वां श्लोक, कहते बहुत सूर्य जितना प्रकाश दुनिया में नहीं है। गीता भगवान, वो आप ले जाएंगे, आपको जो जाना चाहता है। कौन कौन जाना चाहते मेरे साथ? तो वापस ही नहीं आओगे। धन बड़ा है, सौंदर्य बड़ा है, खाना बड़ा स्वाद है, रहना बड़ा स्वाद है, कारें बड़ी सुंदर है, हर चीज, जल बड़ा सुंदर है, अथाह धन है। अंबानी बुरी तो कुछ नहीं उसके आगे, टाटा बिरला कुछ नहीं। चला जाओगे, चला जाओगे क्या? कौन चला जाएगा? हाथ खड़ा करो, डर रहे हाथ खड़ा करते करते।
बड़े तपस्या करनी पड़ती है वहां जाने के लिए। कैलाश पर्वत जाने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। इतना मजा है, इतना सुख है, आपको लगेगा तो जीवन कुछ भी नहीं है, नरक है। ये कंकाल है, ये जो आदमी का शरीर है ये कंकाल है, दुख का समुद्र है। ये स्त्री पुरुष जो भी है ये कंकाल है। आगे चलो। मंदिर के बंदी गृह छोड़कर पा स्वतंत्र में खाना। क्या बोले जा रहा है, बोलने में नहीं आता, दोबारा पढ़। मंदिर के बंदी गृह छोड़कर पा स्वतंत्र में खाना। बकवास बनी जाता, पढ़ने नहीं आता जी। सामने नहीं पटा रहा, सामने जो लिखा वो भी नहीं पढ़ा, दोबारा बोलो। हे काली ला खप्पर खाली पी भैरव का पैमाना, भूत प्रेत वैताल पिशाचों को तुम कर दो दीवाना, नर कंकालों को जीवित कर मरघट को कर दो खाली। ये जो नर कंकाल है इन्हें जीवित कर दे, ये मरे हुए हैं बंदे, इसमें मदिरा नहीं गई, ये बड़े हुए मदरा जाएगी। मैं खाना को खोल दे तभी तो मदरा जाएगी इनमें, और खाली में जाएगी। किसी में सतगुरु नानक देव पता है गुरु ग्रंथ साहब में, अंत समय जो स्त्री सिमरे सर्प योग में फिर सर्प योग में जाएगा। अंत कला जो स्त्री, क्या अर्थ है इसका? तो मरते समय जो आदमी चलते फिरते स्त्री सिमरता है, स्त्री मरते तो वही सिमरेगा ना, और पैसे सिमरता है तो मरते मरते पैसा आएगा। जो भी मरते मरते आएगा, इसका मतलब आदमी सारी जिंदगी वही सोचता रहता है, वो मिले वो मिले। ठीक है, ठीक है। क्या लिखा है? चिबोती भी यही है जो आपको द्वारे बोल। हे काली ला खप्पर खाली पी भैरव का पैमाना, भूत प्रेत वैताल पिशाचों को तुम कर दो दीवाना, नर कंकालों को जीवित कर मरघट को कर दो खाली। ये नर कंकाल है, सारे जिंदा नहीं है, ये मरे हुए हैं, इनको पता ही नहीं आत्मा का, किसी को पता ही नहीं भैरव का, किसी को पता ही नहीं मैं खाने का, किसी को पता ही नहीं बदरा का, किसी को पता ही नहीं नाम कुमारी का, पता ही नहीं है। स्त्री का मतलब क्या है? अंतकाल जो स्त्री सिमरे सर्प योनि में फिर पड़े, सब सर्प बनेंगे। स्त्री का क्या अर्थ हुआ इसका? बोल बोलो जी। यानी जो भी स्त्री को सिमरेगा अंतकाल में वो सर्प की योनि में जाएगा। स्त्री का मतलब, स्त्री का मतलब माँ, तेरी माँ। स्त्री का मतलब है स्त्री पुरुष दोनों, दोनों ही। स्त्री पुरुष को सिमरेगी, हड्डियों को, कंकालों को, और ये नर कंकाल है, ये स्त्री है। गीता में भगवान कहते हैं तुम सारी स्त्री हो, मैं अकेले ही पुरुष हूं। हम स्त्री हैं, स्त्री पुरुष दोनों का लिखा था इसमें। पत्नी मनोरमाम देही मनोर साधु सारणी। पत्नी का मतलब क्या है पता है? को मुझे सुंदर पत्नी दे, ये पेज नंबर है 35। पत्नी मनोरमाम देही मनोर साधु सारणी, तारणे उदर संसार से क्रोध वाम, सारे संसार को ताड़े आनंद ले। क्या मतलब है? क्या मतलब है? पत्नी मनोरमाम दे, मुझे मनोर पत्नी दे। और कह रहा है भगवान शिव क्या करे है? पत्नी का मतलब है जो तेरी लाज रखे, जो इज्जत रखे। स्त्री की, पुरुष की थी, दोनों पत्नियां हैं। पुरुष के लिए
स्त्री पत्नी है, पत्नी के लिए स्त्री पति है। कहते दोनों तुम पत्नी आओ, स्त्री हो, पुरुष अभी नहीं हो। जब खाना बन जाएगा तेरे जाएगा तो फिर तुझे पता लग जाए, वो तुझे पिलाएंगे, जो जाना चाहते हैं उनको ले जाएंगे। तू जाना चाहता है? जी गुरुदेव। हाँ? जी गुरुदेव। कौन जाना चाहता है? सुबह सुबह चले हमने, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है तब मिलता है वो जगह। तो स्त्री का मतलब है स्त्री पुरुष दोनों। गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं अंत से में जो स्त्री सिमरे सर्प योन में फिर सिर सब बनेगा। स्त्री अगर पुरुष सोचती है, पुरुष अगर स्त्री सोचता है तो दोनों कंकाल है, पत्थर है, हड्डियां हैं, मांस है, दोनों ही, एक नहीं। स्त्री वहां से नहीं निकलती, पुरुष वहां से नहीं निकलता। तो कहते हैं इस खप्पर को खाली कर। नहीं, ये हमारा सिर क्या है? खप्पर है।